अभी आपको एक बड़ी और अहम खबर देते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम एक खत लिखा गया है और इस खत में कहा गया है कि आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर मुमलिकत जिनकी जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इलेक्शन की तारीख देंगे, अभी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम एक खत लिखा है और उस खत में जो तफसीलात हैं और जो उन्होंने मदरजात दर्ज किए हैं वो भी आपको बताएंगे। एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि 6 नवंबर 2023 को उन्होंने कहा है कि इंतखाबात होने हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम ये खत लिखा गया है। सदर मुमलिकत जिन्होंने कहा था कि मैं कभी भी ऐलान कर सकता हूं तारीख का, तो अब 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है सदर मुमलिकत ने। इसी पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताइएगा, तजवीज़ किया गया है सदर की जानिब से या खत्मी तारीख दे दी गई है? नहीं, ये चीज तजवीज़ किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से। जो खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है उसमें उन्होंने ये तजवीज़ किया है कि आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। और आखिरी पैरे में सदर मुमलिकत इस खत के आखिरी पैरे में लिखते हैं कि तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मशावरत और इस बात के पेश नज़र के कुछ मामला पहले ही ज़ेरे समाअत हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है, 6 नवंबर की तारीख का ऐलान नहीं किया और उन्होंने इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि वो आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत ईवान सदर की जानिब से जो है वो मीडिया को जारी किया गया, जो कि सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम लिखा है। और उस खत में ये सदर मुमलिकत ने कहा कि 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर मैंने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था और आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे और आर्टिकल 48 के मुताबिक ये तारीख 6 नवंबर 2023 बनती है, उसको इंतखाबात होने चाहिए। ताहम आइनी जिम्मेदारी पूरे करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में मेरे बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51 की सब क्लास 5 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। सदर मुमलिकत ये भी कहते हैं कि वफाकी वज़ारत कानून इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन की राय की हामी है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। ये सदर मुमलिकत तस्लीम कर रहे हैं इस खत में। और ये भी कहते हैं कि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और आम आहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए एक ही दिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाए जाने पर इत्तफाक है। आखिर में वो लिखते हैं इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तमाम तयशुदा आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। और इस बात के पेश नज़र कि कुछ मामला पहले ही अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली एक ही दिन इनके इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। ये इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तजवीज़ किया है और 6 नवंबर की तारीख उन्होंने अपने तौर पर तजवीज़ की है, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इस मामले से आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। जी सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने ये खत तफसीली तौर पे बयान किया। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से तजवीज़ दे दी गई है 6 नवंबर की। इससे पहले जो आज इजलास हुआ था सर, उससे ऐसा लग रहा था कि निगरान हुकूमत चाहे वो विफाक में हो या सूबाई सतह पे, वो और सदर मुमलिकत एक पेश पे नहीं है। लेकिन अब उन्होंने भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है इसका मैंडेट है इंतखाबात कराना, लेकिन तजवीज़ कर दी गई है 6 नवंबर की तारीख। देखिए, ये ऑलरेडी इस चीज का तो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सदर मुमलिकत किसी वक्त भी जो है वो इलेक्शन की डेट दे देंगे। और लेकिन जो आज तमाम जो 5 वज़राए कानून का इजलास आज सुबह हुआ था और उसका एक एलामिया जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन की तारीख है वो उसका वो इलेक्शन कमीशन का दायरा कार है और वो उसकी तस्लीम की जाएगी। तो ये एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो
शुरू हो गई है। अब सदर ममलिकत ने 6 नवंबर की डेट दी है। अब इलेक्शन कमीशन यकीनी तौर पर जो इसको मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अभी चूंकि हल्का बंदियां चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन उसका शेड्यूल का ऐलान कर चुका है ऑलरेडी, तो इलेक्शन कमीशन तो यकीनी तौर पर इस मामले पर रेडी नहीं होगा 6 नवंबर के तारीख पर इलेक्शन करवाने को। तो वो यकीनी तौर पर इसकी जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जो सदर का इख्तियार है आर्टिकल 48(5) और जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो इलेक्शन कमीशन के पास साबिक हुकूमत ने जो कानून साजी की थी जिसके तहत इख्तियार दिया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसकी तशरीह करेगा कि क्या सदर ममलिकत इलेक्शन की डेट देंगे तो उस पर इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराने का पाबंद है या फिर इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, ये देखना होगा कि अब किस तरह से इलेक्शन कमीशन इसको लेके आगे चलता है। एंकर पर्सन हैदर अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। हैदर, सदर ममलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है और डेट जो है वो तजवीज़ कर दी गई है 6 नवंबर 2023। अब तजवीज़ करने में और डेट अनाउंस करने में क्या फ़र्क है? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें अगर खाली वर्डिंग्स को देखा जाए तो फिर भी बहुत बड़ा फर्क है इसमें तजवीज़ करना, क्योंकि तजवीज़ बाउंडिंग नहीं होती है। Exactly. ये जो एडवाइस से कहते हैं वो बाउंडिंग नहीं हुआ करती है और अब ये अदालत तशरीह करेगी इसकी क्या सदर की तजवीज़ करदा डेट इलेक्शन कमीशन पे बाउंडिंग है या नहीं है। और एक और चीज की भी तशरीह होगी कि आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 के तहत सदर ने इलेक्शन की तारीख देनी थी या तजवीज़ करनी थी। अगर तो उनके पास ये इख्तियार था कि वो तारीख दे सकते हैं और उन्होंने नहीं दी और तजवीज़ की है, तो वो तजवीज़ उन्होंने किस कानून के तहत की है वो कानून अभी तक मेरी नहीं गुजरा। अलबत्ता वो तारीख दे सकते हैं, इतना हमने जरूर कानूनी माहिरीन से सुना है कि 48/5 के तहत वो डेट दे सकते हैं। इससे एक और चीज भी सियासी जो गुफ्तगू, इनकी लीगल गुफ्तगू तो डेफिनेटली कोई लीगल एक्सपर्ट ही करेगा। सियासी हवाले से मेरे ख्याल है सदर ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। उनकी तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इनको अपनी पार्टी की तरफ से भी तनकीद का सामना था। आपको याद होगा पिछले दिनों कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इलाका जारी किया गया था, इससे सदर को तनकीद भी की गई और उनको याद दिलाया गया था कि आपके फराजी मंसूबी में ये भी शामिल है कि आपने इलेक्शन इंश्योर करवाना है। तो मेरे ख्याल है कि सदर ने एक बड़ी वीक किस्म की, एक कमजोर किस्म की कोशिश की है बताने के लिए कि मैं सदर हूँ, रियासत का सरबराह हूँ, मैं अभी भी बैठा हूँ यहाँ पे। तो लेकिन इसके बावजूद जो ये वाला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एम्बिगिटी बरकरार है। जिस तरह से आपने भी बात की कि कानून इस पे क्या कहता है, माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हसन रजा साहब, आज सदर मुमलिकत की जानिब से जो खत लिखा गया है, सर तजवीज़ की गई है एक डेट 6 नवंबर की। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि तजवीज़ करने में और अनाउंस करने में क्या फ़र्क है, और जो तजवीज़ की गई है डेट, सर इसकी कानूनी क्या हैसियत है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये सदर साहब ने वही अटेम्प्ट की है जो कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अमेंडमेंट के हवाले से जो बिल थे वो नामंजूर करने के सिलसिले में उन्होंने ट्वीट कर दिया था और बिलेटेड स्टेज पे आके ट्वीट किया था और फिर एंड पे माफी मांगी थी कि ये अगर मेरी इसकी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचे या हार्ट हो तो मैं उससे माजूर हूँ। तो ये चीज जो है वो लग रहा है कि ये इन्होंने, वो पहले भी मैंने कहा था कि ये एक पार्टी को खुश करते हैं और दूसरी पार्टी को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं उन्होंने जब असेंबली डिसॉल्व हुई तो उससे अगले दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस की। आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 बहुत क्लियर था कि इन्होंने डेट अनाउंस करनी थी। आज 1 महीना और 1 दिन के बाद ये इलेक्शन की डेट दे रहे हैं और तजवीज़ कर रहे हैं। ये असर्ट करना होता है, एक बंदे को अपना जो इख्तियार है वो बताना होता है और उसके लिए उन्हें स्ट्रेट अवे कहना होता है कि मैं तजवीज़ कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस? ये भी लग रहा है कि नीम दिल्ली की सूरत में इन्होंने किया है, कोई दिल के साथ नहीं किया। तो इसके लिए मुझे तो ये एक आईनी बुरहान की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो पाशा साहब, अब तजवीज़ तो कर दिया है, जैसा कि आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक पार्टी को खुश कर रहे हैं, एक को राजी कर रहे हैं, लेकिन अब फर्दर इस पे क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिस्पांस आ सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिस्पांस तो यही आना चाहिए कि शेड्यूल का ऐलान कर दें, लेकिन जो तजवीज़ करने वाली बात है इसमें सदर साहब ने अपना केस मज़ीद कमजोर कर लिया कि जी आपने तो तजवीज़ दी है ना, आपने आर्डर तो नहीं जारी किया। आर्डर देने में और तजवीज़ करने में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है।
ठीक है, तो हसन रजा पाशा साहब, अब ये जो डेट तजवीज़ कर दी गई है, इस तजवीज़ को ये देखना है कि कौन कौन इससे अग्री करते हैं। जैसे नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होनी है, उसके बाद फिर तारीख अनाउंस करेगी इलेक्शन कमीशन। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज के ख़त में सदर साहब ने लिखी है। आज जो इजलास हुआ था सर, उससे हमें लग रहा था कि एक पेज पे निगरान, चाहे वो विफाकी सतह पे हो, सूबाई सतह पे हो, वो और सदर साहब एक पेज पे नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास इस्तेहकाक है। अब डेट भी तजवीज़ कर दी है, दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का हक है, उनका मैंडेट है इलेक्शन की तारीख देना और इलेक्शन कराना। इलेक्शन शेड्यूल देना तो इलेक्शन कमीशन का प्रियोगेटिव है, लेकिन इलेक्शन की डेट देना आइन के मुताबिक वो सदर पाकिस्तान का ही प्रियोगेटिव है। देखिए 9 सितंबर तक पहले तो उन्होंने वेट किया, क्यों जी, क्या वजह? सिर्फ इसलिए कि एक और डिबेट भी चले और एक और भी आर्गूमेंट ये आए कि सदर मुमलिकत 9 सितंबर तक कर सकते थे। अब चूंकि अबूरी मुद्दत के लिए ये सदर मुकर्रर हुए हैं, कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और इन एब्सेंस ऑफ एनी नोटिफिकेशन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज ये किस तरह अपने आप को सदर मुमलिकत अज्यूम कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आएगा। फिर ये क्वेश्चन भी आएगा कि आपने 9 सितंबर से पहले क्यों नहीं किया, जबकि आप कर सकते थे। जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होने के बिल पे आपने दस्तखत कर दिए, तो उसके अगले दिन आपने क्यों नहीं किया, ये भी आपका इख्तियार था। आपने पाशा साहब, जिस तरह से आप आइन के आर्टिकल 48 सबसेक्शन 5 का रेफरेंस दे रहे हैं कि सदर के पास इख्तियार है, तो सर फिर ये भी तो है ना कि इलेक्शन एक्ट जिसमें तरमीम की गई है, उसके बाद उसका 57(1) जो क्लॉज है, वो भी ये कहता है कि तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है, लेकिन वो अगर स्टार्ट न पढ़े सेक्शन 57 तो उसमें है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को बालादस्ती इस अमेंडमेंट के तहत हासिल है, और जहाँ पे जो ऑर्डिनरी लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिवेल करना है, और उसी के आर्टिकल नहीं। जब ब्लैक एंड व्हाइट आर्टिकल मौजूद है, क्लियर कट लिखा हुआ है, तो फिर ऑर्डिनरी लॉ की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है सर, ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि अगर हम आर्टिकल 48(5) की बात करें, तो सर ये भी तो कहते हैं ना कि अगर सदर असेंबली तहलील करें तो 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बना सकते हैं और वो तारीख दे सकते हैं। इस पे भी